क्या इस बाजार में फिर से ये लाल लाल जो बना हुआ है इसमें हरे हरे होने के चांसेस दिख रहे हैं? थोड़ा सा आप लोग गंभीरता से सोचिए कि क्या मिडिल ईस्ट में शांति आने वाली? ऑल टाइम डोनाल्ड ट्रंप की खबरें इस वक्त मार्केट में चल रही हैं और हमारी भी जिम्मेदारी बनती है भाई, वो उधर बोलेगा, दुनिया का सबसे शीर्ष देश का शीर्ष व्यक्ति है, तो कुछ भी बोलेगा तो हमारी जिम्मेदारी है कि उसको फिर से आप लोगों के सामने लेकर आना। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार दावा कर दिया है कि ईरान अब न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। लेकिन असली सवाल क्या है? क्या ये सच में कोई बहुत बड़ी डील होने वाली है, या सिर्फ फिर दुनिया को एक गुमराह करना या शांति का दूत बनाना या फिर शांत करने की सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा पैरासिटामोल है? क्योंकि कहानी सिर्फ न्यूक्लियर वेपन तक नहीं है, इसके पीछे छुपा हुआ है ऑयल मार्केट, ग्लोबल पावर और दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री लाइन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसको इतना आसानी से अगर हम लोग डेली मार्केट में चेस करें और न्यूज को चेस करने के बाद हम यहाँ पर मार्केट में बड़ी बड़ी लाल निशान और हरी निशान अचानक से देखें, तो समझ के सोचिए कि कितना ज्यादा ये डरावना माहौल है। लेकिन इसी के बीच में आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर क्या कह दिया लेटेस्ट? तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दावा कर दिया कि ईरान ने इस बात पर सहमति जता दी है कि न्यूक्लियर वेपन जो है वो डेवलप नहीं होगा। ट्रंप के मुताबिक किसी भी डील की सबसे बड़ी शर्त है न्यूक्लियर वेपन डेवलप नहीं करना, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोल देना, मिडिल ईस्ट की टेंशन कम कर देना। लेकिन कहानी यहाँ खत्म कहाँ होती, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप है, जब से वो कुर्सी बैठे हैं तब से उनके पीछे एक कहानी और वो बने हुए पुष्पा, झुकेगा नहीं साला। तो यहाँ पर स्टेट ऑफ हॉर्म्यूज इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना हुआ है? यहाँ असली सच जो है ग्लोबल सस्पेंस है यार। स्टेट ऑफ हॉर्म्यूज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ऑयल रूट है, ये सब जानते हैं, उसी रास्ते से जाएगा। तो दुनिया का सबसे बड़ा हिस्सा जो है तेल इसी रास्ते से तो गुजर रहा है। अब यहाँ पर अगर ब्लॉकेज कर दे रहे हो तो ऑयल की सप्लाई रुक जा रही है, क्रूड ऑयल प्राइस का एक्सप्लोशन आ जा रहा है, पूरी दुनिया में फ्यूल महंगा हो जा रहा है और इसी वजह से अमेरिका इस रूट को रीओपन करवाना चाहता है और लगातार अपनी शर्तों में प्रमुख इसको बनाए हुए हैं। लेकिन ईरान पूरी तरह मान गया है, ये भाई ये भी ईरान है, पूरी तरह मानने तैयार नहीं है। कभी वो कहता है कि हमारे यहाँ का बच्चा बच्चा मरने के लिए, कुर्बानी के लिए तैयार हुआ है। लो कहानी में ट्विस्ट आ गई। फिर डोनाल्ड ट्रंप दावा करने लग गए कि डील एकदम नजदीक नजदीक है और एकदम करीब करीब फाइनल होने वाला है। तो जिस तरीके से यहाँ चार्ट पैटर्न है इसको नहीं समझा जा सकता, उसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का भी एक चार्ट पैटर्न है, उसको भी समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन हम उसके लिए बैठे हुए हैं, एक एक न्यूज की पूरी पूरी फैक्ट चेक करना और जिम्मेदारी से उसका विश्लेषण करना और आप तक न्यूज को सबसे पहले पहुंचाना। और यहां तक ही नहीं, अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल आपके बाजार बैठक पर आने वाले न्यूज का विश्लेषण करता है और साथ में डेली शाम 7:30 हम और आप अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल में लाइव भी उपस्थित होते हैं, तो वहां पर भी आना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अब ईरान की तरफ से क्या सिग्नल आ रहा है उसको समझ लेते हैं। ईरानियन ऑफिशियल्स ने साफ कह दिया है कि अभी कोई ऐसा फाइनल एग्रीमेंट नहीं हुआ और बातचीत जारी है। लो अभी अभी अमेरिका जो है अपना झंडा चौथे आसमान पे टांग चुका था, अचानक से फिर नीचे से किसी ने टांग खींच ली और टांग खींचने वाला था आपका ईरान। फिर अमेरिका पिक्चर में जाता है और अमेरिका कह रहा है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, डील ऑलमोस्ट एकदम रेडी है। और ईरान कह रहा है अभी कुछ फाइनल नहीं है, थोड़ा बचा हुआ है। यही शुरू होता है अनसर्टेनिटी का खेल, अनिश्चितता का खेल, और वो आपको सीधा सीधा चार्ट पर होता हुआ दिखाई देता है। सीधा सीधा डेली स्टॉक मार्केट में लाल निशान ग्रीन निशान के साथ मार्केट इसी तरीके से एक कंफ्यूजन के साथ चलता आ रहा है। यहीं से अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा बनी हुई है कि कोई भी ये नहीं जान सकता कि कब 300 अंक की एक बड़ी कैंडल बन जाए। तो न्यूक्लियर वेपन का इतना डर आखिर का है भाई? दुनिया ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए क्यों रोकना चाहती है? क्यों? क्योंकि अगर न्यूक्लियर पावर ईरान बन जाता है तो मिडिल ईस्ट में जो है आर्म्स रेस शुरू हो जाएगी। यार ये भी तो डिपेंड करता है ना कि चाकू किसके हाथ में दिया जा रहा है। अब सऊदी अरब जैसे देश न्यूक्लियर प्रोग्राम तेज कर देंगे, ईरान और इजराइल का टेंशन फिर से डेंजरस हो जाएगा। इसलिए अमेरिका और उससे एलाइज लगातार इस बात का दबाव बना रहे हैं कि देखो भाई तुम कुछ भी कर लो लेकिन हम तुमको ये कहो कि हम एटॉमिक पावर बनने देंगे, तो ऐसा नहीं है। अब ट्रंप जो है मिलिट्री एक्शन की बार बार वार्निंग दे रहे हैं और लगातार आप पीछे सुनते ही जा रहे हैं। अब ये कहानी और इंटेंस होगी कि सरल होगी, ये तो भाई दो बड़े जो शीर्ष के नेता हैं उन्हीं के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन ट्रंप की संकेत जो चार्ट पैटर्न का संकेत है, दोनों को समझना बड़ा मुश्किल है। वो कब क्या कहते हैं, उसका असर क्या पड़ता है बाजार में, ये हम सभी लोग जान ही रहे हैं, देख ही रहे हैं। तो ट्रंप जो अपना फिलहाल संकेत दे रहे हैं वो डील को जो है पॉसिबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है आगे से फेल हो जाती है। तो मिलिट्री ऑप्शन अभी भी टेबल पर ही रखा है, जब न चम्मच उठा खा ले। उन्होंने कहा कि अगर अच्छी डील नहीं हुई
तो भाई देखो अमेरिका दूसरा रास्ता भी अपनाना जानता है, तो अब ये फिर मार्केट को एक कंफ्यूजन वाली स्थिति में ले आ देते हैं। फिर कहते हैं पीस टॉक चल रही है, नोबेल पुरस्कार वाली सारी व्यवस्था है, हम पीस टॉक्स पर लगातार बने हुए हैं, हम लड़ाई उड़ाई ज्यादा भरोसा करते नहीं है, लेकिन वॉर का डर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब ये नहीं समझ में आ रहा कि हर आदमी शांति दूत बना फिर रहा है, फिर ये लड़ाई कर रहे हो रही है, और उसका असर यहाँ पर मार्केट में इतना जानलेवा क्यों हो रहा है। तो अगर हम लोग थोड़ा यहाँ हिडन की बात करें तो ये सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं है भाई, ये ऑयल पॉलिटिक्स भी है, ये वर्चस्व की पॉलिटिक्स भी है, ये पुष्पा की पॉलिटिक्स भी है कि झुकेगा नहीं साले चाहे जो हो जाए। बहुत लोग सोचते हैं कि सिर्फ न्यूक्लियर डील है, लेकिन असल में तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है भाई। न्यूक्लियर कंट्रोल, ओआई सप्लाई, ग्लोबल इन्फ्लुएंस। अमेरिका चाहता है कि भाई देखो ऑयल रूट एकदम सुरक्षित रहना चाहिए, ईरान कमजोरी प्रेशर में रहना चाहिए हमारे, क्योंकि सत्ता है भाई, हनक है। ग्लोबल एनर्जी जो है वो मार्केट स्टेबल रहनी चाहिए, क्योंकि अगर ऑयल मार्केट हिलती है तो इसका असर पूरे देश पे पड़ता है, पूरी इकोनॉमी पे पड़ता है, पूरी मार्केट के इन्फ्लेशन पे पड़ता है। इंडिया और पाकिस्तान जैसे जो देश है उस पर भी बड़ा खासा असर पड़ जाता है। अब यहाँ साउथ एशिया भी कनेक्शंस में आ ही जाता है भाई, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान दोनों ऑयल इंपोर्ट करते हैं। अगर मिडिल ईस्ट टेंशन बढ़ जाती है तो पेट्रोल डीजल महंगे हो जाते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, डॉलर प्रेशर बढ़ जाता है, और सबसे ज्यादा असर आम आदमी की जेब में पड़ता है। खास आदमी को क्या ही दिक्कत है, 3 रुपए का अगर तेल महंगा भी हो जाए तो उसको तो बीएमडब्ल्यू में डलवाना है, वो क्या ही देख रहा है कि ऑयल का प्राइस क्या है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सच में एक पीस डील है कि खाली एक नाटक है। ये पूरी कहानी एकदम पिक्चर स्टोरी और क्लाइमेक्स से भरी हुई है, लेकिन भाई जैसे वो वहां कुछ भी बोलते हैं तो हमारे बाजार बैठक की जिम्मेदारी बनती है कि हम आप तक वो न्यूज पहुंचाएं, और हमारे स्थाना ट्रेडिंग स्कूल की जिम्मेदारी बनती है कि हम जल्दी जल्दी उसको एनालिसिस करके विश्लेषण करके उसके फैक्ट्स आपके सामने रखें। तो ट्रंप जो है लगातार ऑप्टिमिस्टिक बने हुए हैं, लगातार आशावादी बने हुए हैं। वो कह रहे हैं कि ईरान बातचीत कर रहा है और उनको लगता है कि सब पॉजिटिव हो रहा है, लेकिन ईरान अभी कॉशियस है, कई मुद्दों पर अनरिजॉल्व है, मिसाइल सैंक्शन, यूरेनियम स्टॉक्स जैसे मुद्दे भी बाकी हैं, यानी डील करीब भी हो सकती है और किसी भी वक्त टूट भी सकती है। तो कहानी भाई सिर्फ न्यूक्लियर वेपन तक नहीं है कि इसको एक ही बात के मुद्दे पर सॉल्व कर लिया जाए। तो आप सभी लोगों को इधर जो बड़े बड़े लाल निशान दिख रहे हैं तो उसका एक ही फैक्टर है, न्यूज बेसिस ट्रेड। तो कोशिश करिए कि न्यूज बेसिस वॉलेटिलिटी को बड़े ध्यान से रखते हुए काम को करना, इमोशंस को कंट्रोल में रख के काम करना, और अमेरिका की एक एक बातों पर बड़ी गहराई से रिसर्च करना, क्योंकि एक तरफ अमेरिका प्रेशर बना रहा है और दूसरी तरफ ईरान अपनी शर्तों पर आज भी टिका रहना चाहता है, और पूरी दुनिया इस बार का इंतजार कर रही है कि आने वाले दिनों में शांति होगी भी या नहीं होगी, या इसका एक नया दिशा क्या तय होगा। क्या ये ग्लोबल क्राइसिस शुरू कर सकता है? मुझे नीचे चैट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस बात से भी ध्यान रखिएगा कि अचानक से छोटी सी न्यूज आती है और मार्केट में एक हाहाकार मच जाता है, उससे भी आप बच कर रहिएगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करे रखिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करे रखिए, और डेली शाम में 7:30 बजे स्थाना ट्रेडिंग स्कूल में हम लोग लाइव होते हैं, वहां पर अपने प्रश्न रखना सीखिए, वहां पर हमसे जुड़िए, जिससे कि आप लगातार मार्केट के फैक्ट चेक्स के साथ जुड़े रहें और आप एनालिसिस और फैक्ट्स के साथ सही जानकारियों के साथ जुड़े रहें। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए और अपने ख्याल का भी ख्याल रखिए। साइनिंग आउट, थैंक यू।